इंडिया जीतेगा। कौन खोदा में घुसेंगे अभी पता चल जाएगा। 24 आने दीजिए, इनकी नजदीकी समय अब आ गई है बोड़िया बिस्तर मोड़कर घर जाने का। इंडिया में सनातन धर्म नहीं रहेगा और मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में रहेगा। अब इनसे पूछिए कि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो इनका वोट कौन देगा? भाजपा के खाली यही काम है, सनातन धर्म, खाली धर्म पर काम होती है, धर्म कुछ नहीं है। जब विकास होगी वही धर्म है। लोगों जो भी बनाया है कांग्रेस का है, अंग्रेज बनाया था। नरेंद्र मोदी है कि भी कुछ नहीं बनाया है, केवल झूठ बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं निशिकांत। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश की राजनीति जो गरमाई हुई है। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे जो है एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया उसको पटक के वापस सरकार में आएगी। क्या नाम है आपका? जय वल्लभ मेरा नाम है। कहाँ घर है? घर हमारा बिहार ही है। क्या लगता है इस बार 2024 का इलेक्शन आने वाला है, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी जीतेंगे कि इंडिया वापसी करेगी? नहीं, 100% मोदी जी जीतेंगे। हाँ जी, 310 सीट से लोकसभा में जीत के आएंगे। काहे ऐसा काहे? इसलिए कि लोग 10 में से 8 मोदी जी को ही चाहते हैं कि अच्छे हैं व्यक्तित्व और इनका जीवन शैली भी, और ये प्रचारक भी थे और लोगों के अनुभव लिए हुए हैं सारे। इनके पास गुण है, सब देश से संपूर्ण। आदमी में गुण होने से, प्रचारक होने से, एक जमीन से जुड़े हुए, ये बता रहा हूँ इनकी गहराई, जमीन से जुड़े हुए इंसान है तो इसलिए अनुभव है इनको। और अभी तक इन्होंने क्या करप्शन किया, क्या काम नहीं किया देश के लिए। 3 तलाक हटाया, 370, 56, आज तक कांग्रेस 70 साल राज किया, हटा सका। राम जन्मभूमि 500 साल से केस चल रहा था, आज राम जन्मभूमि का किसने किया? आप बताइए मेरे को। तो मोदी जी नहीं किया। मैंने मंदिर, मस्जिद, धर्म, ये धर्म करने के चीज बाद अगर इंडिया के अंदर है, आप वोट का किस पे? बेरोजगार है, यहाँ घूम रहा है, आप कह रहे हैं मोदी जीतेंगे। जी सुनिए सर जी, ये जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रही हैं, ठीक ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए नहीं, ठीक ना। लोगों को शिक्षा से कोई मतलब है नहीं। पढ़ जाएंगे तो फिर चालाक हो जाएंगे तो वो वोट देना छोड़ देंगे। हमें तो ज़्यादा मतलब है धर्म को बढ़ा देना आगे। क्या काम है शिक्षा दे करके लोगों को? क्यों पढ़ लिख जाएं? वो पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे। युवा मंदिर के बाहर फूल बेचे, बिल्कुल कटोरा लेके चलेंगे साथ में, वहाँ पर फूल बेचेंगे, भीख मांगेंगे। क्या फर्क पड़ रहा? क्या बिजनेस नहीं? मोदी जी चाहिए हमें, भले 2000 रुपये सिलेंडर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, सिलेंडर की तो बात नहीं कीजिए। सिलेंडर 2012 में बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई पूरी तरह से देश में। आंकड़ा तो यही कर रहा है इनका। अब क्या बोला जाए? क्या नाम है? मेरा नाम सर छोड़िए, नाम सुनिएगा तो सर निकाल दीजिए। 2024 में एनडीए आएगा कि इंडिया आएगा? सर हम तो चाहते हैं अगले 50 साल यही रहें, जो भी बचा हो वो भी बेच दें। बेच दें, हमें बेचने में खुशी है, बेच देंगे। हाँ, ये झंझट खत्म हो जाए सर। हाँ, क्या नाम है? पवन कुमार नाम है। कहाँ घर है? हमारा घर जहानाबाद जिला हुआ है। 2024 में एनडीए आएगा कि इंडिया वापसी करेगी? एनडीए आएगा सर। क्या है? क्योंकि वो जो है एक संगठन जो है बहुत बड़ा संगठन है और इंडिया का संगठन जो मजबूत नहीं है, विपक्ष जो है मजबूत नहीं है। विपक्ष बिहार में ही लालू यादव के एक ग्रुप से जो है मजबूत में है, लेकिन अन्य जगह नज़र नहीं। ममता बनर्जी कभी इधर चल जाते हैं, कोई इधर चल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे नज़र से इंडिया मजबूत नहीं है। इंडिया मजबूत नहीं है? नहीं है। ठीक है, आपका भी यही मानना है? नहीं मानना, इंडिया और वो उससे भारत कहने से कुछ नहीं होगा। जो विपक्ष रख ले। आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से। बंगाल से। क्या लगता है इंडिया जीतेगा 2024 में कि एनडीए? अभी अंग्रेज लोग तो जीत सकता नहीं है। हाँ, भारत के लोग ही जीतेंगे। जो भारत का है, भारत के लोग ही जीतेंगे। भारत के लोग कौन है? मोदी जी भारत के हैं। हाँ, और इंडिया वाले जो इटली वाले हैं वो लोग क्या जीतेंगे? वो लोग तो हार गए। 70 साल चला दी, उसके बाद लात मार के निकाल दिया गया, हरा दिया गया, पब्लिक ही हरा दी। ऐसा हराई कि गोटा भारत पैदल घुरते फिर रहे हैं। हाँ, वोट दे दो गोटा भारत पैदल घुरते फिर रहे हैं। क्यों भाई? तुम तो भाई राजघराने से बढ़ के तुम पूरे एकदम पूरा पूर्वज तुम्हारे साथ तो भारत छोड़ रहे थे कुछ दिन पहले। हाँ, अरे भाई इतना दिन क्या जोड़े थे? अभी तक मोहब्बत का दुकान खोले हुए हैं। हाँ, क्या चीज की दुकान? मोहब्बत
मोहब्बत की दुकान खोले तो इतना तो अभी सब पब्लिक से हरा क्यों दी? हाँ, पूरा दादा दादी सब तो प्रधानमंत्री, हाँ, राष्ट्रपति सब तो उन्हीं का घर से था। उसके बाद इनका क्या हो गया? ये क्यों नहीं बन पाए? बात ये है, ये क्यों नहीं बन गया? पूरा भारत पैदल क्यों भटक रहे हैं कि हमको भाई प्रधानमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो? बोलने की दरकार ही नहीं है उनको। उनको तो ऐसे ही उनको तो ऐसे वोट मिल जाना चाहिए पूर्वज को देखते हुए। उनको पूर्वज को देखते हुए जो बढ़िया बढ़िया काम किए जो पूर्वज 70 साल, वो सबको देखते हुए ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो उनको दौड़ने का दरकार ही क्यों पड़ा धूप में? पर सोचने की बात है, क्योंकि वो काम ही वो ऐसा किए हैं कि उनको दौड़ने का दरकार पड़ रहा है बेटा पोता प्रपोता को, समझे ना? अब बेटा प्रपोता वही मैंने कौन, वही राहुल गांधी का बदले बता रहे हैं हम, समझे ना? बात वो है। तो मतलब आपको हिसाब से एनडीए जीतेगी, मोदी जी फिर से आएंगे? तो दिख ही रहा है, वो तो देखिए कल तो मेरे हिसाब से क्या पूरा सब अब तो देख ही रहे हैं कितना सीट है सब जगह। हाँ, ऐसी सब जीत जा रहा है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे बन गया। कोई पागल थोड़ा ना पब्लिक जो प्रधानमंत्री बना दे रहा है। और एक चीज़ देखिए कि प्रधानमंत्री अपना मुख्यमंत्री बना रहा है, एमपी बना रहा है। ये तो पहले बार हुआ है कि प्रधानमंत्री एमपी बना रहा है, नहीं तो सारे एमपी मिलकर ना प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या नाम है भाई जी? चिंटू कुमार। कहाँ घर है? घर तो सहरसा जिला। सहरसा जिला। ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? जीतेंगे मोदी? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? कहाँ नहीं जीतेंगे? क्या कि नहीं जीतेंगे कि इसलिए कि अभी यही यादव का गठबंधन चल रहा है। हरा देगा यादव? हारा तो जरूर जाएगा। अब की बार तो क्या लगता है? गठबंधन चाहिए। क्या लगता है आप चचा बताइए, क्या नाम है आपका? बैकुंठ सिंह। बैकुंठ सिंह। कहाँ घर है? औरंगाबाद। एक दो बार आप देखे आपको? औरंगाबाद है सर। यहीं रहते हैं स्टेशन में? जी 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 सर। हैं? जी। क्या लगता है 2024 में एनडीए की इंडिया? 2024 में इंडिया पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। इंडिया? इंडिया। एनडीए की इंडिया? इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया। इसलिए कि पूरे विश्व में सबसे फरेबी अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है, जो झूठा का पोलिंदा है। आपने देखा होगा 2014 से चुनाव लड़ रहे थे इन्होंने, तो देश के सामने वादा किया था। उस समय वादा नहीं किया था कि 3 तलाक खत्म करेंगे, 370 खत्म करेंगे। उस समय वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए खाता में देंगे, किसानों को आय दोगुना करेंगे, और सब वादा भूल गया। इसलिए सब फरेबी प्रधानमंत्री को हटाना है। और ये डर गया है आदमी, जब से इंडिया एकजुटता हुआ है तब से इसको दिमाग काम नहीं कर रहा है, और जनता भटकाने के लिए कभी कह रहे हैं कि हम खत्म कर दे रहे। यही आदमी कहा था कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। अब आज जब इंडिया से नफरत क्यों है भाई? तो जवाब क्यों है इंडिया से नफरत? कर रहे 370 किस? अब देखिए वो प्रधान सबसे बड़ा बात है 370 जो हटा हुआ है। आप भी जाके जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते, रह सकते, इसलिए कराया। आज पाकिस्तान आज 15 लाख तक कोई सरकार नहीं देगा। 15 लाख आपको सिर्फ वन वादा कौन सुनिए इंडिया। देखिए वो मोदी जी ये नहीं बोले कि 15 लाख मिल जाएंगे, ये नहीं बोले। वो बोले कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तब जाके 15 लाख आ जाएंगे। सनातन धर्म लोग खत्म कर रहे हैं। इंडिया सनातन धर्म खत्म कर रहे हैं। रहेंगे कहाँ? बताइए पहले इंडिया कह रहा है कि पहले चुप, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इंडिया में सनातन धर्म नहीं रहेगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में रहेगा। अभी इनसे पूछिए कि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो इनका वोट कौन देगा इंडिया में? आप पूछिए, आप बोलिए ना। कह रहे हैं कि सनातन धर्म नहीं रहेगा तो ये भाजपा के खाली यही काम है, सनातन धर्म खाली धर्म पर काम होती है। धर्म कुछ नहीं है। जब विकास होगी वही धर्म है लोगों की। भाजपा के काम है केवल धर्म पर। पकड़िए नहीं, हम एक बार पकड़ लेंगे। मेरा कहना है अभी तो मोदी जी फुल बहुमत में है। इसको कौन रोका है हिंदू राष्ट्र रोकने के लिए? जब सनातन बक रहे हैं, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे के सारे तंत्र हिंदू है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। काहे के लिए हिंदू के नाम पे वोट ले रहे हैं? 2024 में कौन जीतेगा? के लिए एक साथ होने के लिए 24 में वो समय आएगा, देखा जाएगा। बेवकूफ बनाने के नाम रखा इंडिया, इसलिए कहाँ घर है हमें चाचा? वोट देगा। रांची। रांची। अमेरिका में सर्वे हुआ। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? फुल इंडिया। फुल बहुमत के साथ हमारे मोदी जी चाय बेचते हुए आ रहे हैं फिर से, और ये
ये जितने लुलुआ पुतुआ लोग हैं, इन लोग कौन खोदा में घुसेंगे अभी पता चल जाएगा। 24 आने दीजिए, इनकी नजदीकी समय अब आ गई है बोड़िया बिस्तर मोड़ कर घर जाने का। ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो सामने आएंगे। मोदी को आना है एकदम। इसराइल अमेरिका सब साथ है मोदी जी के। बताइए, ऊपर से चांद पे पहुंचा दिया अपना वो यान, समझे ना, तब तो और वोट मिलेगा। नहीं, ऐसा कौन सा, आप मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस के राज में आप बता सकते हैं कि कौन सा विश्व में हिंदू में चांद पर पहुंचा? बताइए ये चीज को, प्रवेश करवाइए। आज है, आज एक आदमी को गिराने के लिए 14 आदमी आप लोग पूरा मंथन कर रहे हैं। एक बात बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा, 14 घुस जाएंगे ऐसा बिल्क में कि आप लोग को कोई नहीं निकल पाएगा। मोदी आएगा, कांग्रेस नहीं बोलता है कि हम लोग को फंड का सोचना पड़ता है, लोग को तो लोग ठीक से सोच नहीं पाता है। हाँ? नहीं, जो कांग्रेस को आज जियाया है वो 600 कॉलेज का नाम बताइए, नरेंद्र मोदी कोई एक कॉलेज का नाम बताइए, कोई एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। जो भी बनाया है कांग्रेस का बनाया हुआ है, जो भी बनाया है कांग्रेस का है। अंग्रेज बनाया था, नरेंद्र मोदी है कि भी कुछ नहीं बनाया है, केवल झूठ बोला है। सारा कानूनी खत्म कर दिया। अभी जो आप बोले, नहीं एक मिनट, कैसे आप मोदी क्या को कॉलेज बनाया है, क्या को स्थान बनाया, क्या को पढ़ाई लिखाई। नरेंद्र मोदी किसान को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी गरीबों को धोखा दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी दफन जाएगा 2024 में, दफना दिया। कांग्रेस के राज में कौन सा गरीब को फ्री में अनाज दिया जाता था, ये दिखाइए आप। कभी नहीं फ्री में देना, अगर प्रधानमंत्री बनता है तो केजरीवाल को बनाइए। महंगाई इतना नहीं था, इतना महंगाई नहीं था। कोई गरीब राशन कांग्रेस का दिया हुआ रीजन का है, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है राशन का। सुनिए, नाम 5 केजी में दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ राशन कार्ड। राशन कब से मिल रहा है, राजनीतिक कब से मिल रहा है, अभी मिल रहा है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हमारा इंडिया है, भारत हिंदुस्तान है। राशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिलना शुरू हुआ है। जी नहीं, आप ये नहीं मान सकते हैं। आप कुछ मानिए ना, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया मोदी महंगाई मुद्दा है। आपने साफ तौर पे सुन लिया जनता का क्या मत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।